गोपाल ठाकुर से मुझे प्रेम भाव हुआ। जब हम दोनों एक दूसरे से प्रेम भाव किए तो हम गोपाल ठाकुर को बोले एक कास्ट है, हम लोग एक जाति है, शादी तो हो सकता है, अपनी मम्मी से बात कीजिए। अगर तुम शादी करना चाहती हो तो जाओ अपने पूर्ण परिवार को सबको बोलो 25 लाख रुपया अगर दे सकता है तो शादी होगा, नहीं तो जाओ। बस मेरा यही कहना है। सो मेरा गोपाल ठाकुर से शादी हो जाए, क्योंकि वो मुझे शादी का झांसा दे के मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। एक तरफ देश और राज्य सरकार का एक पॉलिसी चलता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन दूसरी तरफ बेटियों के साथ जो अन्याय हो रही है उसका दर्द कोई सुनने वाला नहीं है और न्याय के लिए आज बेटी दर दर भटक रही है। हम बात कर रहे हैं राजनगर थाना के करैया पूर्वी पंचायत की, जहां एक लड़की के साथ हुए अमानवीय व्यवहार के चलते लड़की आज न्याय के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन न्याय नहीं मिल रही है। हास्यास्पद बात यह है कि राजनगर थाना में 25 सितंबर को मामला दर्ज हुआ और करीब आधे दर्जन से अधिक उस पर दफा लगाया गया, लेकिन बावजूद इस सब के कोई संज्ञान अभी तक थाना नहीं ले रही है। ये एक हास्यास्पद बात है। आप अपना आप बीती बताइए। प्रणाम, मेरा नाम है पिंकी कुमारी। मैं ज़्यादातर अपने नलिहाल राजनगर रहा करती थी। जिस प्रकार गोपाल ठाकुर से मुझे प्रेम भाव हुआ, जब हम दोनों एक दूसरे से प्रेम भाव किए तो हम गोपाल ठाकुर को बोले एक कास्ट है, हम लोग एक जाति है, शादी तो हो सकता है, अपनी मम्मी से बात कीजिए। तो वो अपनी मम्मी से बात किया। उसकी मम्मी बोली ठीक है, एक जात है दो टोला है, हम शादी करवा देंगे, लेकिन उससे पहले उससे बड़ा एक भाई बहन है, उसका शादी हो जाएगा। उसके बाद जब उसका शादी हो गया और उससे पहले उसका पूरा परिवार, उसकी मम्मी, उसकी भाभी, उसका दोनों भाई लोग, पूर्ण परिवार मुझसे बात किया करता था। गोपाल ठाकुर भी किससे बात करता था? हमसे बात किया करता था। सो तुम टेंशन मत लो, शादी तो होगा ही। अब उसकी मम्मी बोली तुम मेरी घर की बहू बनोगी ही, सो कोई हिचक मत रखना, सो शादी होगा। जब राजा ठाकुर का शादी हो गया, उसका भाई बहन दोनों का शादी हो गया, जब हम बोले शादी करने के लिए तो उसका पूर्ण परिवार बोलता है अब शादी नहीं होगा। इस मामला में मेरे परिवार के सभी सदस्य पंचायत रखे। कहाँ पर ये पंचायत हुआ? राजनगर में। मेरा समाज भी आया, मेरे मामा लोग पंचायत रखवाए। जब पंचायत हुआ सब बोले सो लड़का लड़की का शादी होगा। जिस हिसाब से प्रूफ था सब कुछ देखकर सभी निर्णय लिए सो गोपाल ठाकुर का, पिंकी ठाकुर का शादी होगा। जब यहाँ ये सब बोले सो मतलब शादी होगा, तो फिर उसके बाद कहा गया सो उसके पूरा फैमिली को, पूरा पंचायत बोला शादी करवा दीजिए। तो वो लोग क्या किया, लड़का वाला लड़का को लिया और उसका पूर्ण परिवार सब उठ के चला गया भरी पंचायत से। पंचायत के सभी सदस्य हम लोग को लिखित दिए, सिग्नेचर सब कुछ लिख कर दिए। सो लड़का लड़की का शादी होगा, लेकिन ये सब शादी से मुकर रहा है। और जब हम लोग गए तो हम लोग को, मेरे मामा लोग गए, सबको मारपीट किया और बोला सो गोली मार देंगे। और मेरे हाथ से मेरा फ़ोन भी छीन लिया गया। किसने छीना फ़ोन? गोपाल की मम्मी शारदा देवी ने। जब फ़ोन छीन लिया गया तब उसके बाद बोला गया तुम शांति से रहो, अगर तुम शादी करना चाहती हो तो जाओ अपने पूर्ण परिवार को सबको बोलो 25 लाख रुपया अगर दे सकता है तो शादी होगा, नहीं तो जाओ, जो करना है कर लो। मारपीट किया गया, मेरा हाथ काट कर मारपीट किया। बिहारी उर्फ अनंत ठाकुर, सोनू ठाकुर, उदय ठाकुर, शारदा देवी गोपाल की माँ। अब आगे का क्या, आपका क्या दिल का इच्छा है कि क्या होना चाहिए इसके लिए? बस मेरा यही कहना है सो मेरा गोपाल ठाकुर से शादी हो जाए, क्योंकि वो मुझे शादी का झांसा दे के मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया और शादी के लिए अब इनकार कर रहा है। हम नहीं चाहते सो मेरे साथ अन्याय हो।
आज मेरे साथ अन्याय होगा तो मेरा भी और मेरी बहन लोग है उस सब का क्या होगा। आज मेरे साथ अन्याय हुआ तो इसलिए हम चाहते हैं मेरा गोपाल ठाकुर से शादी हो जाए बस। आपने थाना में आवेदन दिया है, उसके बाद एसपी से भी, जिले के एसपी से भी बात किए हैं, तो क्या रिस्पांस क्या मिला वहाँ से? रिस्पांस यही हुआ। सो हम डीएसपी के पास गए तो वहाँ पे मेरा बात सुना गया, वहाँ जो हुआ जितना होना चाहिए हुआ। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एफआईआर किए तो डीएसपी सर बोले सो थाना क्या है। एसपी सर बोले सो थाना कहाँ है। हम बोले राजनगर थाना है। तब वहाँ लिखित एफआईआर पर लिखित दिए सो राजनगर थाना पे पेपर आएगा। कुछ दिनों के बाद पेपर को दबा दिया गया। थाना पे पेपर आ चुका था राजनगर थाना पर। जब पेपर आ गया तो कितना दिन के बाद हम लोग फिर दोबारा गए तो क्या कहा गया, सो तुम लोग पहले पंचायत करवाओ। थाना के बड़ा बाबू बोले पंचायत करवाओ। लड़का सब 10 दिन का टाइम लेके पंचायत भंग और कर दिया था। तो पंचायत में 10 दिन के बाद पंचायत भी नहीं लड़का लोग करवाया, लड़का का ऐसा परिवार। फिर उसके बाद हम लोग जो करवाए तब पर भी मारपीट करके बात को ख़त्म कर दिया। फिर हम लोग कहने आए बड़ा बाबू को, मारपीट हुआ था, हॉस्पिटल पर का रसीद था, वो भी थाना दबा दिया क्योंकि उस सब का कोई वैल्यू नहीं रखा। फिर उसके बाद कितना कठिनाई, कितने मुश्किल के बाद 25 तारीख को एफआईआर हुआ, मेरा बयान हुआ, जितना कार्रवाई था हर चीज़ जितना होना चाहिए था वहाँ पे हुआ, तब पर भी कोई एक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है। एक बड़ा सवाल उठता है कि जब बच्ची बता रही है कि 25 सितंबर को जब ने आवेदन हम दिए उसके बाद अब तक आज 13 अक्टूबर है और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक फॉर्मेलिटी के नाम पर कल एक थाना से सिपाही आया था और जांच पड़ताल करने के बहाने कुछ पूछताछ हुआ और वहां से चल दिया। लड़की खुद अपना बयान दे रही है और उसके बाद भी अगर प्रशासन या स्थानीय थाना इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो ये एक बड़ा सवाल है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप चाहते क्या हैं, क्या हो ताकि आप संतुष्ट हो जाएं? बस मेरा यही कहना है, सो मेरा गोपाल ठाकुर से शादी हो जाए और जो जितना मतलब मेरे साथ अन्याय में सबसे ज़्यादा योगदान है उसका भाई मनीष ठाकुर को, वही सब ये वही और मुखिया दोनों राजनीतिक बहुत रचा है, इसी सब के कारण इतना कुछ हुआ है। क्योंकि हम भरी पंचायत में मनीष ठाकुर, गोपाल के भाई मनीष ठाकुर को बोले आप सच सच बताइए आप गोपाल ठाकुर पे दबाव दिए हैं कि नहीं। तो वो उसको हम कसम खाने के लिए बोले उसकी बेटी का, तो वो कसम नहीं खाए। भरी पंचायत में साबित हो गया। सो मनीष ठाकुर झूठ बोल रहा है, गोपाल ठाकुर पे दबाव है सो वो शादी नहीं करेगा। पैसा का जब डिमांड पूरा कर देगा तो शादी किया जाएगा, नहीं तो नहीं। जितना हमको थप्पड़ लप्पड़ बताना है तो हम मार पीट करके मेरा फ़ोन छीन लिया गया और हमको रफा दफा कर दिया गया। बोला कैसे करेगी, जाओ जाके फरिया लो, हम कुछ नहीं करेंगे, शादी नहीं होने देंगे, चाहे जो करना है कर लो जाके। और मेरे मामा लोग को, पापा लोग को बोले भिखमंगा सब है, तुम हम लोग के घर में शादी करके रहेगा, हर कीमत पे नहीं होने देंगे, जो करना है कर लो जाओ।